हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एकाधिकार क्या होता है, मतलब मोनोपोली क्या होता है। तो एकाधिकार वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही उत्पादक या एक ही विक्रेता हो। ठीक है। एकाधिकार एक ऐसी बाजार संरचना है जहाँ केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता हो। जैसे कि उदाहरण के लिए करेंसी प्रिंटिंग के मामले में भारतीय रिजर्व भारत का केंद्रीय बैंक को अधिकार प्राप्त है कि भारतीय जो करेंसी प्रिंटिंग है यानी कि नोट छापने का जो एकाधिकार है वो केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक को ही अधिकार है कि वही छाप सकता है। तो केंद्रीय बैंक का एकाधिकार है सभी लोगों पे, या मतलब वही उसका एक ही उत्पादक ही है जो कि केंद्रीय बैंक है। ठीक है। तो उसके बाद इसमें एकाधिकार के कुछ स्रोत हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। मतलब कुछ स्रोत का मतलब ये होता है कि उसके पावर क्या क्या हैं, कि एकाधिकार को कैसे, जैसे महत्वपूर्ण आदाओं यानी कि आयातों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है जिससे एकाधिकार मतलब एकाधिकार कैसे बने रहे या फिर एकाधिकार कैसे बना रहता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसको आप लोगों को शायद कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसीलिए मैं उदाहरण वन को थोड़ा सा इसको बताने वाली हूँ। ठीक है। माना कि कोई एकाधिकारी एक मनोरंजन पार्क का स्वामी है। देखिए इसमें क्या है कि क्यू दे दिया हुआ है 500 - 2p, जहाँ p बाज़ार की कीमत है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले लर्न होने चाहिए, जैसे कि टी आर इक्वल टू, तो टी आर इक्वल टू होता है p इंटू क्यू यानी कि q इंटू पी क्यू। ठीक है। फिर एम आर का फॉर्मूला होता है डेल टी आर बाई डेल क्यू। फिर एम सी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है डेल टोटल कॉस्ट बाई डेल क्यू। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो ये Q है ना इसको हम P के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है। तो Q मतलब कि क्या था, Q माइनस Q इक्वल टू 500 - 2p है ना। तो हम क्या किए, 2p को राइट साइड ले आए, राइट साइड लेफ़्ट साइड ले आए, लेफ़्ट साइड लाएंगे तो फिर ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो -2p यहाँ पे आया तो प्लस, इक्वल टू के इस साइड आया तो +2p। फिर 500 को इसी साइड रहने देंगे और ये Q जो प्लस में है इसको इस साइड ले जाएंगे तो -Q हो जाएगा। ठीक है। फिर P इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू Q उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो -500 - Q बाई 2 यानी कि फिर 500 में 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो 250 और Q को भी 2 से, यानी कि Q बाई 2 है। तो इसका जो फॉर्म है तो मतलब Q को यहाँ पे कुछ नहीं है, 1Q है, यानी कि 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0.5 होगा तो 0.5Q। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि P इक्वल टू 250 माइनस 0.Q वो इस ट्रिक से आया है। ओके। फिर हम टी आर निकाल लेंगे, टी आर इक्वल टू क्यू इंटू पी क्यू। तो क्यू तो आपको क्यू ही लिखना है और पी की वैल्यू लिखनी है, यानी कि 250 माइनस 0.5Q। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 250। यहाँ पे फिर से जैसे कि टी आर इक्वल टू क्यू इंटू इसका मतलब ये 250 माइनस 0.5Q। अब इन दोनों को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250Q माइनस 0.5Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेल टी आर बाय डेल Q। तो Q से डेप्रिसिएट करेंगे इसको तो Q से, तो फिर इसका हो जाएगा 250, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। डिप्रिसिएशन मैंने फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था उस तरीके से। फिर ये Q को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी और Q से Q कैंसिल यानी कि 1Q हो जाएगा। ओके। फिर MC निकालने के लिए डेल TC बाई डेल Q। तो डेल TC जो है यहाँ पे हमारा ये है Q इक्वल टू 25Q। ठीक है। तो 25Q को जब फिर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइड करेंगे Q से तो फिर हमारा यहाँ पे 25 आ गया, क्योंकि Q से Q डेफिसिएंट करेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। जैसे
डेल एम क्यू है, फिर 25 है, तो क्यू से क्यू कैंसिल, मतलब n-1 करेंगे तो n पावर यहाँ पे 1 है तो 1n यानी कि n-1 यानी कि 1-1, तो फिर यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और 25 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कंपेयर करके देखना है, एमआर में और एमसी में, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों में। तो फिर 25 माइनस क्यू इक्वल टू 25, फिर माइनस करके 225 आ गया। उसके बाद क्वांटिटी निकल गई यानी कि क्यू, तो फिर आपको प्राइस निकाल लोगे। तो प्राइस के लिए इसी फॉर्मूले में आप पी का वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा, जैसे कि पी इक्वल टू 250 माइनस 0.5, और ये वैल्यू पुट करने पे ये आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोगों को इस क्वेश्चन पे ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला है, हाँ, ये फार्मूला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, विशुद्ध हानि का निर्धारण। विशुद्ध हानि का ये फार्मूला होता है 1/2 इंटू क्यू सी माइनस क्यू एम इंटू पी एम माइनस एम सी। ओके, अब यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें भी सेम मेथड ही अपनाना है जैसे हम वहाँ पे किए थे वैसे ही, बस इसमें फिर हमें विशुद्ध हानि निकालना है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ जो बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम ही है, टी आर और टी सी सब निकालना है, फिर विशुद्ध हानि यहाँ पे निकालना है। ओके, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर लोगे। हम यहाँ पे आते हैं, इसमें स्थिर सीमांत लागत एम सी इक्वल टू 50 रुपीज़, साथ ही एकाधिकार क्यू इक्वल टू ए। यहाँ पे जो -2 है ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -2 और एम सी इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एकाधिकारी की कीमत निकालनी है, हमें इसकी प्राइस निकालनी है। तो क्या होता है कि एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू पी इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका एम सी बाई 1-1/ED। जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरीके के क्वेश्चन हो और आपको उसका प्राइस पूछे तो आप ये ऐसे ही कर सकते हो, प्राइस का फॉर्मूला होता है, यानी कि MC और MR जब इक्वल हो तब ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब MC हमारा 50 बाई 1-1/ED है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे 50, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो -2 ही एलसीएम आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, फिर -2 को -2 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, -1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 बाय -2 को 1 माइनस करोगे -1/-2। ठीक है, अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो 50 इंटू -2 बाई -1, तो ये हो गया -100 बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 100 आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समस्या को क्वेश्चन है, स्थिर औसत एवं सीमांत लागत AC इक्वल टू MC 10 पर एक एकाधिकारी वस्तु की मनचाही मात्रा उत्पादित है, जिसमें ये आपको इसको रेखा चित्र बना करके दिखाना है। तो आप इसके लिए रेखा चित्र, तो आप इस क्वेश्चन का रेखा चित्र इस तरीके से बनेगा। पहले तो हमारा ये हो गया हमारा क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, फिर ये जो लाइन है ये हो जाएगा हमारा मार्जिनल प्राइस, और ये PC, फिर इन दोनों लाइन को मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन, फिर यहाँ से जो हमारा ये लाइन जाएगी, ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट, और ये वाली लाइन जो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगी ये हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, और ये क्वांटिटी MQM, और ये हो जाएगा हमारा QC। ठीक है,
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फिगर जो कि इसमें है, इस समस्या को रेखा चित्र के जरिए बताने के लिए। फिर है हमारा नेक्स्ट है, एकाधिकारी को लाभ को अधिकतम करने के लिए के स्तर को उत्पादन तथा कीमत की गणना कीजिए। हमें इसमें कीमत बतानी है, मतलब कि वही उसी तरीके से हमें सॉल्व करनी है। जैसे कि देखो AC इक्वल टू MC दे दिया है 10 और Q इक्वल टू दिया हुआ है Q इक्वल टू 40 माइनस P, 40 माइनस P। ठीक है, तो इसको फिर से P के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि ये माइनस में है, इक्वल टू के साइड जाएगा तो प्लस में, यानी कि प्लस P 40 माइनस Q। ठीक है, अब फिर से हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, यानी कि TR इक्वल टू P इंटू Q, फिर P का वैल्यू यानी कि ये 40 माइनस Q मल्टीप्लाई Q इक्वल टू 40Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, ये TR निकल गया हमारा। अब हम फिर से TR के बाद निकालेंगे MR, तो इसके लिए डेल TR बाय डेल Q। ठीक है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 2Q, 40 माइनस 2Q। अब निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, तो दिया ही हुआ है MC इक्वल टू 10, फिर MC इक्वल टू 10 दिया ही हुआ है, तो फिर अब हम करेंगे MR और MC को इक्वेट करेंगे, यानी कि 40 माइनस 2Q इक्वल टू 10, फिर 40 माइनस प्लस है, इस साइड लाएंगे माइनस 10 इक्वल टू 2Q, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30 इक्वल टू 2Q, यानी कि Q इक्वल टू 30 बाय 2, यानी कि Q इक्वल टू हो गया 15। अब हमें प्राइस निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि Q इक्वल टू 40 माइनस P है, यानी कि Q का वैल्यू है 15 इक्वल टू 40 माइनस P इक्वल टू 40 माइनस 15, यानी कि P इक्वल टू 25, P इक्वल टू 25 और Q इक्वल टू 15। इसका आंसर भी मैच कर सकते हो आप। इसका आंसर देखो, सेकंड नंबर QM इक्वल टू 15 और PM इक्वल टू 25। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार के चलते रहने के कारण समाज में हुई विशुद्ध हानि की गणना कीजिए। विशुद्ध हानि निकालना है हमें। देखो ये QM है, अगर विशुद्ध हानि के रूप में देखा जाए तो ये QM और ये PM हो गया। ठीक है, विशुद्ध हानि का फॉर्मूला होता है, विशुद्ध हानि के लिए सबसे पहले हमें इक्वेट करना पड़ता है। विशुद्ध हानि के लिए सबसे पहले हमें P, जो हमारा ये P है, इसको इक्वेट करना होता है P इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट तो हमारा 10 दिया ही हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 10, और P का वैल्यू हम निकाले हैं 40 माइनस Q, तो 40 माइनस Q इक्वल टू MC यानी कि 10, तो ये हो गया 40 माइनस 10 इक्वल टू Q यानी कि 30 इक्वल टू Q, यानी कि QM। अब विशुद्ध हानि का फॉर्मूला होता है, हानि इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई QM माइनस QC इंटू PM माइनस MC। ठीक है, अब इस QC माइनस QM। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 QC है हमारा, QC ये 30, सॉरी ये QC था,
क्यू सी यानी कि 1/2 30 माइनस क्यू एम 15, फिर पी एम है हमारा 25 और मार्जिनल कॉस्ट था हमारा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 30 में से 15 गया 15 और 25 में से 10 गया 15। ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 2 to 5/2, इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो ये हो गया हमारा विशुद्धानी, इसका